एक घना जंगल था। उस जंगल में केवल सांप ही रहते थे। सांप के अलावा वहां कोई जानवर नहीं रहता था। उनका राजा सांप एक आधा मानव और आधा सांप था, और रानी एक इच्छाधारी नागिन थी। लेकिन ये बात जंगल में राजा और रानी के अलावा कोई नहीं जानता था कि रानी इच्छाधारी नागिन है। उस जंगल में एक 3 मुंह वाला सांप भी रहता था, और वह राजा से मन ही मन घृणा करता था। वह राजा को मारकर उस जंगल का राजा बनना चाहता था। राजा सांप के साथ हमेशा राजा के बॉडीगार्ड रहते थे, इसलिए राजा को मारना बहुत मुश्किल काम था। अब उस सांप ने सोचा कि उसको राजा के साथ रहना होगा, तभी वह राजा को मार पाएगा। राजा को मारने के लिए उस 3 मुंह वाले सांप ने एक प्लान बनाया, और उस प्लान के मुताबिक उसने कुछ सांपों को राजा पर हमला करने के लिए मना लिया। एक दिन राजा जंगल में सैर पर निकला तो उन सांपों ने राजा पर हमला कर दिया और राजा के कई बॉडीगार्ड्स को मार डाला। तभी वहां पर वह 3 मुंह वाला सांप आया, और उसने आते ही उन हमलावर सांपों पर हमला कर दिया और सबको मार डाला। राजा सांप 3 मुंह वाले सांप की बहादुरी पर बहुत प्रसन्न हुआ और उसने उसका शुक्रिया अदा किया। हम तुम्हारे शुक्रगुजार हैं दोस्त, तुमने अपनी जान पर खेलकर हमारी जान बचाई है। बताओ इसके लिए तुम्हें क्या इनाम चाहिए? अपने प्लान के अनुसार 3 मुंह वाला सांप बोला, महाराज, ये तो मेरा सौभाग्य है कि मुझे आपकी सेवा का मौका मिला। मुझे आपसे कोई इनाम नहीं चाहिए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा ये जीवन आपकी सेवा में समर्पित हो। इसलिए अगर आप मुझे इस काबिल समझते हैं तो मुझे अपने बॉडीगार्ड्स में भर्ती कर लें, जिससे मैं हमेशा आपकी सेवा कर सकूं। 3 मुंहे सांप की चाल से अनजान राजा सांप उसे अपने बॉडीगार्ड्स में शामिल कर लेता है। अब वह 3 मुंह वाला सांप राजा के बॉडीगार्ड्स में भर्ती हो गया और राजा को मारने का उचित अवसर तलाश करने लगा। एक दिन उसने राजा के सभी बॉडीगार्ड्स को छुट्टी पर भेज दिया और राजा के कमरे के बाहर पहरा देने लगा। जब राजा अपने कमरे में सो गया तो उसने राजा के ऊपर हमला कर दिया और राजा के ऊपर एक के बाद एक प्रहार करने लगा, और कुछ ही देर में राजा खून से लथपथ होकर मर गया। लेकिन एक सांप ने यह सब देख लिया था और वह जल्दी से वहां से निकला और रानी के पास जाकर सारी बात बता दी। राजा के मरने की खबर सुनकर रानी पहले तो बहुत दुखी हुई, लेकिन फिर वह गुस्से में लाल हो गई और उस 3 मुंहे सांप से बदला लेने के लिए निकल पड़ी। और कुछ ही देर में वह उस 3 मुंहे सांप के सामने पहुंच गई। दुष्ट, तूने मेरे राजा को मारकर अच्छा नहीं किया। अब तुझे मेरे क्रोध से कोई नहीं बचा सकता। हा 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 हा, तुम कमसिन कले मुझे क्या मारोगी? अगर अपनी जान प्यारी है तो मेरी शरण में आ जाओ और मेरी रानी बनकर इस पूरे सांप लोक पर राज करो, नहीं तो मैं तुम्हें भी वहीं भेज दूंगा जहां मैंने तुम्हारे राजा को भेजा है। दुष्ट, तुम मुझे कमजोर समझने की गलती कतई मत करना। अभी रुको, मैं तुम्हारा खेल खत्म करती हूँ। और फिर वह अपनी इच्छाधारी शक्ति से एक लड़ाकू वॉरियर लड़की में बदल गई और उड़ने लगी। अब उन दोनों में भयंकर लड़ाई होने लगी। और कुछ ही देर में वह 3 मुंह वाला सांप अधमरा हो गया और रानी से माफी मांगने लगा। मुझे माफ कर दो महारानी जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। प्लीज मुझे माफ करिए, मैं सदा आपका दास बनकर रहूंगा। लेकिन रानी उस पर दया नहीं दिखाती
और एक ही वार में उसको परलोक में पहुंचा देती है। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी इच्छाओं को काबू में रखना चाहिए। गलत इच्छाएं रखना हमेशा हमें मुसीबत में डालता है। दूर पहाड़ों के बीच एक बहुत प्यारा जंगल था। उस जंगल में बहुत शांति थी। सभी जानवर खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक दिन एक खरगोश जंगल में मस्ती करते हुए खेल रहा था कि अचानक एक रोशनी होती है और जंगल में एक दरवाजा खुलता है और उसमें से एक अजीब तरह का शेर बाहर निकलता है। वह खरगोश उस अजीब से शेर को देखकर बहुत डर जाता है और डर के मारे वहां से भागने लगता है। तभी वह शेर उस खरगोश को अपनी शक्ति से अपनी ओर खींचने लगता है और इसको एक बड़े पिंजरे में कैद कर लेता है। अब वह शेर जंगल में घूमकर कई सारे जानवरों को उस बड़े से पिंजरे में कैद कर लेता है और फिर उसी जादुई दरवाजे से गायब हो जाता है। जंगल के सभी जानवर उस अजीब से शेर जैसे प्राणी से बहुत भयभीत हो जाते हैं और सभी अपने घरों से बाहर ही नहीं निकलते हैं। अगले दिन वह शेर फिर से वहां आता है और देखता है कि जंगल में कोई जानवर दिखाई नहीं दे रहा है। अब वह शेर जंगल के जानवरों को उनके घरों से ही उठाने लगता है और फिर से कई सारे जानवरों को कैद करके वहां से गायब हो जाता है। जंगल के जानवर इस नई और अनजान मुसीबत से बहुत परेशान हो जाते हैं। जंगल का राजा शेर इस मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए एक मीटिंग बुलाता है और सभी जानवरों से इस मुसीबत से बचने के लिए राय ली जाती है। सभा में मौजूद एक बाज कहता है, महाराज, मैं एक जादूगरनी को जानता हूँ। वह उत्तर दिशा के जंगल में एक गुफा में रहती है। हो सकता है वह हमारी समस्या का कोई हल निकाल सके। सभी उसकी बात से सहमत होते हैं और जादूगरनी से मिलने के लिए निकल पड़ते हैं। जल्दी ही वह सब उस जादूगरनी के पास पहुंच जाते हैं और जादूगरनी को सारी बात बताते हैं। वह जादूगरनी अपनी शक्ति से देखती है कि वह शेर किसी दूसरी दुनिया से आया है और उन्होंने सभी जानवरों को अपनी दुनिया में कैद करके रखा है और वह उन जानवरों पर कुछ रिसर्च करना चाहते हैं। जादूगरनी कहती है, जैसे उसने हमारे जंगल के साथियों को कैद किया है, ऐसे ही हमें उसे भी कैद करना होगा, तभी हमारे साथी हमें वापस मिल सकते हैं। और जादूगरनी सबको अपनी योजना के बारे में बताती है। अगले दिन जब वह शेर जंगल में आता है, वैसे ही जादूगरनी अपनी शक्ति से उस शेर को एक माया जाल में कैद कर लेती है। मुझे छोड़ दो है जादूगरनी। यदि मेरे साथी यहाँ पर आ गए तो तुम सबकी खैर नहीं। दुष्ट प्राणी, मैं जादू की सभी विद्याएं जानती हूँ। तुम और तुम्हारे साथी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। तुम सबकी भलाई इसी में है कि हमारे सभी साथियों को वापस छोड़ दो और फिर कभी यहाँ दिखाई मत देना। तभी वहां पर उस शेर के और साथी आ जाते हैं और उस जादूगरनी पर हमला कर देते हैं। लेकिन वह जादूगरनी बहुत ताकतवर थी और उसकी ताकत के आगे उनमें से किसी की भी नहीं चलती है और वह सभी को अपने माया जाल में कैद कर लेती है। देख ली मेरी ताकत। चलो जल्दी से हमारे साथियों को कैद से आजाद करो, नहीं तो अभी तुम सबकी लीला में समाप्त किए देती हूँ। वह सभी दूसरी दुनिया के प्राणी भयभीत हो जाते हैं और तुरंत ही वह सभी जानवरों को छोड़ देते हैं और जादूगरनी उन सभी से फिर कभी वापस न आने का वादा लेती है और उनको उसी दरवाजे से वापस भेज देती है। सभी जानवर वापस अपने जंगल में आकर बहुत खुश होते हैं और उस जादूगरनी का धन्यवाद करते हैं।